अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, मेरा टॉपिक आज का जैसे कि अपलाइन को फॉलो कैसे करें। तो साथियों, अपलाइन एक सिस्टम का पार्ट है साथियों, और मैं सिस्टम को साथियों अलादीन का चिराग बोलता हूं। मैंने इसके बारे में काफी सारी चीजें जानने के बाद काफी सारी मैंने सर्च करी कि हमारा सिस्टम आखिर है क्या। तो साथियों, हमारा सिस्टम जस्ट लाइक अलादीन चिराग। आपने अलादीन के चिराग के बारे में सुना होगा। अलादीन के चिराग के अंदर एक खासियत थी कि जब उसको घिसते थे ना साथियों, तो वहां पे एक जिनी प्रकट होता था और वो आपसे आकर के बोलता था कि जो हुक्म मेरे आका, आप मेरे को हुक्म दीजिए आका, मैं आपकी क्या मतलब विश पूरी कर सकता हूं। तो हम जब उसको कुछ भी अपनी विश बताते थे तो अलादीन का चिराग क्या करता था, हमारी जो भी हम बोलते थे उस चीज को ला करके हमारे सामने रखता था। लेकिन साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा हमारे सिस्टम और अलादीन के चिराग में। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, वहां पर जब अलादीन के चिराग को घिसा जाता था तो अलादीन के चिराग को घिसने के तुरंत बाद में वहां पे जिन आ जाता था। लेकिन यहाँ पे साथियों, हमको इस सिस्टम में ना थोड़ा सा खुद को रगड़ना पड़ता है। थोड़ा सा 2-3 साल अगर आप इस सिस्टम में अपने आप को रगड़ लेते हो, तो 2-3 साल अगर आप इस सिस्टम में अपने आप को चमका लेते हो, तो साथियों हमारा ये सिस्टम भी अलादीन के चिराग से कम नहीं है। अलादीन के चिराग में तो आपकी छोटी मोटी विषय पूरी होती थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, अगर आप अपने आप को 2-3 साल अगर इस सिस्टम के साथ में कनेक्टेड रखते हो, तो साथियों आप अपने जीवन में जो चीजें आपने सोची नहीं होंगी, जो आपने कभी सपने देखे नहीं होंगे, जो कभी अचीवमेंट के बारे में आपने सोचा नहीं होगा, वो सारे अचीवमेंट आपके एक एक करके आपके पूरे करने का अगर कोई मादा रखता है, तो साथियों वो हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इतना महान सिस्टम हमको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग इस सिस्टम की ताकत को पहचान नहीं पाते हैं साथियों। मेरे को बड़ा उन पे मतलब उन पे मतलब मैं देखता हूँ कि यार इस बेचारे को भगवान थोड़ी सी बुद्धि दे कि इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है नहीं, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जब किसी व्यक्ति को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं बोलता हूँ, ये भगवान या तो इसका दिमाग खराब है या इसका भाग्य खराब है। सही है कि नहीं। तो लेकिन साथियों, हमारे पास में इतना गजब का सिस्टम मिला हुआ है, और इस सिस्टम के साथ में आप हमेशा कनेक्टेड रहिए। मैं क्या किया, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मैंने सिस्टम के साथ में क्या किया। साथियों, मैंने सिस्टम के साथ में और अपने अपलाइन के साथ में हमेशा प्लग इन रहा, क्योंकि साथियों मैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का बंदा था और मैं इलेक्ट्रीशियन था। मेरी टीवी मैकेनिक की एक शॉप हुआ करती थी, और मैं अच्छी तरीके से जानता था कि कहाँ से पावर आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। तो मेरे को एक बात पता था कि अगर कनेक्शन आप अपने सही जगह पर सेट कर लोगे तो आपकी लाइफ में रोशनी तो आना लाजमी है। तो साथियों, मैंने हमेशा एक चीज समझ ली थी, और जाने अनजाने या मैं ऊपर वाले का शुक्र करूंगा मैं, क्योंकि इतनी सी बात मेरे को शायद ही स्टार्टिंग में समझ में आ गई थी कि अगर मैं सिस्टम और प्लान के साथ में रहूंगा तो बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा। तो ये बात मेरे को समझ में आई और मैंने अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट कर लिया। काफी सारे लोग अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। सिस्टम क्या है उनको ये समझ ही नहीं आता है। सिस्टम वो सिस्टम के बारे में सिर्फ इतना समझते हैं कि सिस्टम कोई एक आदमी को समझ लेते हैं। तो साथियों, सिस्टम एक आदमी नहीं है, सिस्टम ओवरऑल हम लोगों के जितने भी हमारे मेंटर्स हैं साथियों, वो हमारा सिस्टम है। और जो हमारे मेंटर्स हमको जो चीजें हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीजें हमको ऊपर से दे रहे हैं, बस इतना समझ लो वही सिस्टम है। और सिस्टम का रोल थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सिस्टम के बारे में साथियों बोला जाता है, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी मुश्किल काम को आसान बना दे उसको सिस्टम बोला जाता है। मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम है साथियों, अगर यहाँ से अगर हमको दिल्ली जाना है तो हम जयपुर से अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो लगभग 4-5 घंटे का तो टाइम लगेगा। सही है कि नहीं? 4-5 घंटे का, अगर मैं गाड़ी से अगर बस से अगर किसी चीज से जाता हूं तो 4-5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर वही काम अगर मैं प्लेन से करूं तो मेरे को आधा पौन घंटे का टाइम लगेगा। बस भी सिस्टम है, ट्रेन भी सिस्टम है, हवाई जहाज भी सिस्टम है साथियों। लेकिन इन सिस्टम में से फर्क क्या है कि सिस्टम में फर्क इतना सा है कि क्योंकि एक एक जो सिस्टम जो आपको मिला हुआ ना, उसमें अलग अलग पावर मिली हुई है, अलग अलग पावर है उसके अंदर। अगर बस के हिसाब से जाएंगे तो लगभग 5-6 घंटे का रास्ता है, ट्रेन के हिसाब से जाएंगे लगभग 4-5 घंटे का रास्ता है, अगर प्लेन से जाएंगे तो हम लगभग आधा पौन घंटे का रास्ता है।
क्यों? क्योंकि अलग अलग चीज की अलग अलग पावर है। तो लेकिन सिस्टम काम तो एक ही कर रहा है ना, क्योंकि आपके मुश्किल काम को अगर हम पैदल जाएं तो साथियों इसी काम को करने में हमको है ना दिनों लग जाएंगे, एक कम से कम 2-3 दिन का वक्त लगेगा हमें दिल्ली पहुंचने में, लेकिन सिस्टम ने आसान बना दिया। दूसरा सिस्टम है क्या? सिस्टम यह है कि साथियों किसी भी आसान काम, मुश्किल काम को आसान बनाना है। अगर आपको है ना 15 मंजिल पे अगर पानी को पहुंचाना है तो एक सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं मोटर, टिल्लू पंप, जिससे है ना आप अपने है ना मोटर से ऊपर है ना पानी पहुंचा सकते हैं और बहुत कम समय में पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर ऐसी काम को अगर कोई व्यक्ति करने लगे तो साथियों उसको ऊपर 15 मंजिल पहुंचाने, थोड़ा सा पानी पहुंचाने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा। यानी कि सिस्टम करता क्या है? सिस्टम साथियों आपके काम को आसान मत बनाता है, आपके टाइम, मनी और एनर्जी को अगर बचाने का कोई काम करता है तो साथियों वो सिस्टम करता है। तो हमें सिस्टम के साथ में कनेक्ट रहने की जरूरत है साथियों। अगर हम सिस्टम के साथ अगर लगे रहेंगे, सिस्टम के साथ अगर हम चलते रहेंगे तो साथियों हम बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन काफी सारे लोग क्या करते हैं साथियों, सिस्टम के लोग है ना वकील बन जाते हैं। मैं अपनी बात को दोबारा बोलूंगा, काफी सारे लोग क्या है सिस्टम के वकील बन जाते हैं। लेकिन साथियों अगर हमको लाइफ में बड़ा काम करना है ना तो हमें सिस्टम का स्टूडेंट बनने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में सिस्टम का एक बेहतरीन स्टूडेंट बनने की कोशिश की है। मैं कभी वकील बनने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि काफी सारे लोग वकील कैसे होते हैं, वकील बोलने को तो सिस्टम सिस्टम गाते रहते हैं, बोलने के लिए तो हम सिस्टम है, सिस्टम से ये होता है, सिस्टम से वो होता है, लेकिन सिस्टम के है ना साथियों वो ऐसे भी फॉलो नहीं करते। तो मैं एक ही बात मैं जानता हूं कि अगर मैं सिस्टम का अगर बेहतरीन स्टूडेंट बनूंगा तो मैं बहुत आगे जाऊंगा। और क्योंकि साथियों बोला जाता है कि एक कितना भी अगर खराब स्टूडेंट हो, कितने भी अगर खराब स्टूडेंट हो और 4-6 साल में कम से कम अपनी जिस क्लास में पढ़ रहा है ना उस क्लास को वो पार कर जाएगा। लेकिन अगर कितना भी होशियार से होशियार आप टीचर को लेकर के आ जाओ, लेकिन आप देखना होशियार से होशियार टीचर भी है ना 10 साल उसी क्लास में पढ़ाता रहता है। क्यों? क्योंकि साथियों स्टूडेंट बनने की ताकत क्या है कि अगर आप हमेशा स्टूडेंट बने रहेंगे तो आप हर ऊंचाई को पा जाओगे। लेकिन अगर आप टीचर बनने की कोशिश करोगे, वकील बनने की कोशिश करोगे तो साथियों वहीं रहोगे। मैंने अपनी लाइफ में ना कभी टीचर और वकील बनने की कोशिश नहीं की है, मैं हमेशा स्टूडेंट बनने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि साथियों मेरे को एक बात पता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर हम झुक करके चलेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे तो साथियों हम बहुत आगे जाने वाले हैं। साथियों आपने देखो एक जानवर है, इसको आपने देखा होगा और उसके बारे में काफी सारी चीजें सुनी होंगी। इसको बोला जाता है गधा। और इसके बारे में एक सिस्टम की स्टोरी भी सुनी होगी आपने। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गधा के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। गधा है ना ये, इसको इस पे बहुत सारी कहानियां बनी है, इसने बहुत सारे लोगों को सिखाया है। तो गधा क्या होता है? गधा को थोड़ा सा डिफाइन करूं, गा गा का मतलब गलत और धा का मतलब धारणा, यानी कि जिसको गलत धारणा है वो गधा है। काफी सारे लोगों को इस सिस्टम में आने के बाद में गलत धारणाएं हो जाती हैं कि मैं तो बहुत, मेरे से अच्छा लीडर तो कोई है ही नहीं, मेरे से अच्छा वक्ता तो कोई है ही नहीं, मेरे से अच्छा तो आदमी कोई है ही नहीं, मेरे से अच्छा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। तो साथियों ये सब गलत धारणा है। काफी सारे लोग जो सोचते हैं कि आज मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, काफी सारे लोग सोचते हैं कि मेरी वजह से चल रहा है, गलत धारणा है। काफी सारे लोगों को ये काजू कतली और पानी की जो बोतल है ना उनको टेबल पे मिलती है और वो बड़े प्राउड से सोचते हैं कि वाह क्या बात, क्या काम कर दिया मैंने। और काफी सारे लोग है ना, मैं आपको थोड़ी सी गलत धारणाओं को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी गलत धारणाओं को हमेशा मैं खुद ही खत्म करता हूं। जब भी कोई भी चीज मेरे साथ में अच्छी होती है तो मैं हमेशा सिस्टम का और अपलाइन का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो भी कुछ अगर मेरे जीवन में हो रहा है तो साथियों सिस्टम की वजह से हो रहा है और मेरे अप्लायंस की वजह से हो रहा है। काफी सारे लोगों के साथ में थोड़ा सा भी अच्छा होने लग जाए, थोड़ा सा भी अच्छा होने लग जाए तो सब सोचने लग जाते हैं ये तो मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं करता ही नहीं, मैं सोचता ही नहीं, मैं डिसीजन ही ले लेता तो होता कहां से। तो साथियों गलत है ये आपकी गलत धारणा है। और गलत धारणा यानी कि आप है ना इस सिस्टम के गधे मत बनो। सिस्टम में अगर आपको कुछ अगर बड़ा काम करना है तो साथियों सिस्टम के आप स्टूडेंट बन के रहिए। साथियों आपने एक कहानी सुनी होगी, एक गधा था, उसके ऊपर एक मंदिर, आप एक मंदिर
रख दिया गया। और मंदिर जब रख दिया गया था तो वो है ना, मार्केट में जब वो गधा जाता था तो उस मंदिर की वजह से साथियों उस गधे को बहुत सारी चीजें खाने को मिलती थी, बहुत सारी चीजें पीने को मिलती थी। हर व्यक्ति की जिस भी दुकान के दरवाजे पे, जिसके घर के दरवाजे पे जब ये गधा मंदिर को लेकर के जाता था तो लोग इसको पूजते थे, लोग अच्छा खिलाते थे। लेकिन एक दिन गधा को दिमाग में एक बात आ गई कि ये तो इतना मान सम्मान, इतना सारी चीजें मिल रही है, तो इस मंदिर को मैं पीठ पे लाद के क्यों घूमूं। तो साथियों एक दिन गधे ने सोच लिया इस मंदिर को उठा के क्यों ना फेंक दूं, और क्यों इतना बोझ लेकर के मैं चलता रहूं। तो एक दिन गधे ने यही सोच करके उस मंदिर को उतार के रख दिया, और जैसे ही वो मार्केट में गया साथियों, फिर उसका हाल आपको पता ही है। वो जहां भी जाता उसको वहां पे लठ पड़ते, जहां भी जाता उसको डंडे मार के भगा दिया जाता, जहां भी जाता उसको खाने के लिए भी नहीं दिया जाता। उसको लास्ट में एक बात समझ में आ गई कि जो भी कुछ मेरी जो वक़्त हो रही थी, जो भी कुछ मेरी इज्जत हो रही थी, जो भी मेरे को सम्मान मिल रहा था, जो भी खाने पीने को मिल रहा था, वो एक ही चीज की वजह से मिल रहा था, वो था मंदिर। तो साथियों हमारा सिस्टम है ना हमारे ऊपर है, तब तक तो हमारी वक़्त है, और सिस्टम नहीं है तो साथियों तब उसके बाद में है ना काफी सारे लोगों ने इसके प्रयास करके देख लिया, और आप सारे लोग जानते भी हैं जिन लोगों ने सिस्टम को अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दिया, आज उन लोगों की पहचान नहीं है। आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज भी मैं अपने जिस भी लेवल पे हूं, आज भी अगर मैं हूं जिस भी लेवल पे, तो साथियों मेरे सिस्टम की वजह से है। आज अगर मेरे को फूल मालाएं पड़ती है ना, वो सिस्टम की वजह से पड़ रही है। आज अगर मेरे को कोई मान सम्मान कहीं भी मिल रहा है तो साथियों सिस्टम की वजह से मिल रहा है। बस यही सोच करके मैं है ना इस सिस्टम में लगातार रहता हूँ। और साथियों जीवन में जब तक मैं सिस्टम में रहूंगा, ये सारी चीजें मेरे को सिस्टम है ना मेरे को देता रहेगा। और सिस्टम को जैसे ही मैंने अगर इसको सोचा, मैंने अगर एक पल भी अगर मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि ये सिस्टम में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो साथियों उसी दिन से ये सारी चीजें है ना मेरे को ये मेरे से है ना अलग होना चालू कर देंगी। तो इसीलिए साथियों हमेशा हमारा सिस्टम एक ही बात बोलता है, अगर आप सिस्टम को राजा बना दोगे, सिस्टम को अगर राजा बना दोगे तो ये सिस्टम की क्वालिटी है, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। सिस्टम की क्वालिटी है, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। तो वहां साथियों मेरे को ये पहले दिन बात समझ में आ गई कि हमेशा मैं सिस्टम को है ना हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के सिस्टम को आगे लेकर के आऊंगा, क्योंकि सिस्टम ही तो है आगे चल के जब मेरे को आगे लेकर के आएगा। सही है कि नहीं? अगर मैं सिस्टम को आगे नहीं रखूंगा तो सिस्टम मुझे कैसे आगे लेकर के आ जाएगा साथियों। तो मैंने इस बात को हमेशा ध्यान रखा, और मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। और साथियों मेरे को सिस्टम में अगर सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा करता है साथियों, जैसे कि मैं बता रहा, सिस्टम कोई अलग नहीं है, सिस्टम का पार्ट है अपलाइन। हमारे जीवन में अगर जो भी कुछ बनेंगे साथियों वो हमारे अपलाइन की वजह से बनेंगे। अपलाइन अपलाइन ये साथियों जो हमको है ना, आप मार्केट में जाकर के देखो, आज किसी भी बिजनेस में चले जाओ, किसी भी व्यवसाय में चले जाओ, वहां पे है ना लोगों की टांग खींचने वाले मिल जाएंगे आपको। भाई भाई की नहीं बनती है। अगर भाई भाई अगर एक धंधे में एक ही प्रोफेशन में अगर कहीं पे भी अगर अगल बगल बगल में अगर वो है ना मिठाई की दुकान भी खोल करके बैठे हैं, तो भाई को एक दूसरा भाई भी देख रहा है कि है ना इसका धंधा कैसे डाउन किया जाए, कैसे इसके काम को नहीं चलाया जाए। लेकिन साथियों हमारे यहाँ पे हमारा अपलाइन, साथियों जब भी हम कहीं मुसीबत में होते हैं, जब भी कहीं हमको कोई तकलीफ होती है ना, तो हमारा अपलाइन हमारे नीचे हाथ लगा करके हमको ऊपर लाता है कि आ बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और हमेशा जब भी कहीं पे भी है ना मजबूती से खड़े होने की बात आती है, तो साथियों हमारा अपलाइन हमारा सीढ़ी का रोल अदा करता है। अपलाइन अपना हाथ लगा के बोलता है बेटा कोई बात नहीं, अगर तेरे को अगर कहीं छोटी सी भी तकलीफ आ रही है तो आप मेरे हाथ पे हाथ रख, मेरे कंधे पे हाथ हाथ रख, तेरे को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो साथियों हमारे अपलाइन है इस तरीके से आपको आगे आकर के सपोर्ट करते हैं। हम बहुत ही गजब ऑर्गेनाइजेशन में है साथियों, जहां पे हमारे मेंटर हमारे अपलाइन हमको है ना आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। लेकिन साथियों अपलाइन तो साथियों आपके बहुत सारे मिल जाएंगे, सिस्टम में भी अपलाइन हमारे पास में बहुत सारे होते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन मैं इस बात में अपने आप को है ना मतलब बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं, मेरे जितने भी अपलाइन है ना वो सारे मेंटर का रोल अदा कर रहे हैं। मैंने सारे अपलाइनों को कभी भी मेंटर से कम नहीं समझा है। काफी सारे लोग है ना अपना मेंटर बनाने में सोच नहीं पाते कि मेंटर कौन बनाए, किसको बनाए,
क्योंकि साथियों देखो, जीवन में सिखाने का काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। हमारा टीचर जिसने हमको पढ़ाया था उसने भी हमको सिखाया था। आज हमने जिससे बाइक सीखी वो भी हमको सिखाता है। जिसने हमको खाना खाना सिखाया उसने भी हमको सिखाया। जो हमको चलना सिखाता माँ बाप हमारे, वो भी हमको है ना सिखाते हैं। लेकिन साथियों, सिखाना बड़ी बात नहीं है। सिखाने से ज्यादा बड़ी बात है कि आपके बारे में और आपकी जिंदगी में आपके क्या सपने हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, उस तक पहुंचाने का काम साथियों आपका मेंटर करता है। आपके क्या सपने और आप जाना कहां चाहते हो, उस तक पहुंचाने का काम आपका मेंटर करता है साथियों। क्योंकि सिखाने का काम तो आपको रोज कहीं ना कहीं मार्केट में जब आप निकलोगे, कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाई देता है। सही है कि नहीं है? आप जाओ कहीं पे भी, जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता, आप जाकर के बैठ जाओ, वो मोबाइल चलाना सिखा देगा। मोबाइल चलाना सिखा देगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारा मेंटर हो गया। आपको फेसबुक चलाना सिखा देगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारा मेंटर हो गया। जो व्हाट्सएप चलाना सिखा देगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेंटर हो गया। नहीं साथियों, मेंटर कौन है? मेंटर साथियों हमारा वो होता है जो हमारे में इंटरेस्ट लेता है, हमारी सफलता में इंटरेस्ट लेता है, हमारी जिंदगी के बारे में इंटरेस्ट लेता है, हमको जिंदगी में ऊंचाइयों पे अगर जो देखना चाहता है साथियों, वो मेंटर होता है। और जिसके पास में मेंटर नहीं है साथियों, वो जीवन में बड़ा काम कर नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी बन जाए, चाहे कितना भी उसके अंदर टैलेंट आ जाए। मैंने ना रामायण के अंदर ना एक पात्र को देखा, आप सबने भी उसके बारे में सुना होगा, जिनका नाम था रावण। रावण के पास में सारी चीजें थी साथियों, धन दौलत ज्ञान, और इतना मतलब पावरफुल इंसान था। लेकिन साथियों उनके जीवन में एक चीज की कमी कमी थी रावण के में, मेंटर नहीं था कोई। और मेंटर ना होने की वजह से साथियों आज आप देख लो, रावण का नाम नहीं लिया जाता लग रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर रावण के पास में अगर साथियों मेंटर होता तो आज रावण दुनिया का सबसे है ना पावरफुल इंसान होता। और जहां श्री राम जी के मंदिर हैं वहां पे आज रावण के भी मंदिर होते। लेकिन क्यों? क्योंकि मेंटर ना होने की वजह से सारी चीजें चली गई साथियों। तो हमारा मेंटर हमारे को बहुत आगे ले जाने का, हमेशा जीवन में जब भी कभी हम ऊंचाइयों पे जाएंगे, जब भी हम कोई भी बड़ा काम करेंगे, तो साथियों आप महान लोगों की लिस्ट उठा करके देख लेना, हर महान व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेंटर का रोल अदा किया, हर किसी ना किसी मेंटर ने रोल अदा किया है। तो मेंटर के बारे में साथियों बोला जाता है, अगर आप अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने मेंटर को समर्पित कर देते हैं तो समझो आपने आधा युद्ध जीत लिया। आपका आधा काम तो उसी दिन पूरा हो जाता है जिस दिन आप अपने आप को मेंटर के समर्पित कर देते हैं। लेकिन मैं देखता हूं काफी सारे लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं और वो मेंटर नहीं बना पाते, अपना मेंटर ढूंढ नहीं पाते हैं। और मेरे से पूछते हैं सर आप मेरे को इस बिजनेस का कोई क्रक्स बता दो, कोई मूल मंत्र बता दो। मैं लास्ट में उस व्यक्ति को एक ही बात बोलता हूं, बेटा तू ये बता कि तूने अपना किसी को गुरु किसी को मेंटर कोई बनाया? बोले ये क्या होता है साहब? तो फिर तूने सीखा ही क्या इस बिजनेस में आकर के, सिस्टम में आकर के? तू समझा ही क्या, खाली खाना खा रहा है? अगर तेरे को इतना सा समझ में नहीं आ रहा है, जितने भी लोगों की लाइफ में साथियों मैं इतना बोलना चाहूंगा, अगर कहीं पे भी किसी की लाइफ में अगर तकलीफ चल रही है, बराबर उसका काम तरीके से नहीं चल पा रहा है, जिसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप देखो आपने मेंटर बनाया है कि नहीं बनाया है। मेरे जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ आई साथियों, मैं चुटकियों में उससे बाहर निकला हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास में मेंटर था। और साथियों मेंटर के बारे में बोला जाता है, मेंटर आपका कोच के बारे में बोला जाता है कि एक मेंटर, एक अच्छा कोच आपके जीवन में आपकी पोटेंशियल से ज्यादा आपसे काम करवा लेता है। आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है उससे ज्यादा काम करवाने का अगर किसी में मादा है तो साथियों वो हमारे मेंटर में है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर साथियों आप जिम में जाइए और बिना कोच के आप जिम में जाएंगे तो आप देखना, आप है ना ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 15 मिनट 10 मिनट आप है ना एक्सरसाइज करने के बाद, कुछ जो है डिप्स वगैरह उठाने के बाद, कुछ वेट करने के बाद 15-20 मिनट के बाद में आप जिम में से वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में जिम में अगर एक कोच है, और कोच जब आपको कोच है ना, जब आपका कोच है जब आपको गाइड करता है, तो साथियों आप जहां 15 मिनट करने वाले थे ना, वहां कोच आपको आधा घंटे काम करवा लेगा। जहां आप है ना 15-20 मिनट एक्सरसाइज करने वाले थे, वहां पे आपको 35 से 40 मिनट आपका कोच है ना आपकी पोटेंशियल निकाल लेगा।
क्यों? क्योंकि साथियों, क्योंकि आप सोचेंगे आप है ना 40 है ना, आप मतलब 10-10 के 3 सेट करके आ रहे हैं, लेकिन कोच आपका 15-15 के 3 सेट करवा लेगा। सही है कि नहीं है? क्योंकि कोच को पता है कि अगर आपको आगे लेकर के जाना है तो वो आपकी पोटेंशियल को बाहर निकालता है। और जब हम किसी को, अपने आप को किसी के सरेंडर कर देते हैं, तो साथियों हम भी है ना, कम से कम उसकी इज्जत की वजह से, उनकी है ना रिगार्ड, उनकी आस्था श्रद्धा की वजह से हम भी वो कर जाते हैं जो हमको पता नहीं होता है। तो ये कि नहीं? तो हमेशा आप अपने आप को, क्योंकि देखो क्षणिक सफलता आपने दम पर ले सकते हो, लेकिन शिखर पे आपको है ना, आपका मेंटर की जरूरत पड़ेगी, आपको शिखर पे अगर जाना है तो। छोटी मोटी सफलता आप नॉर्मली खुद ले सकते हो साथियों, लेकिन अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है तो आपको अपने मेंटर की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए, सचिन तेंदुलकर जी को आप जानते होंगे। ये सचिन तेंदुलकर जी हैं, इनके जो एक मेंटर हुआ करते थे रमाकांत आचरेकर साहब। और साथ में आप एक और फोटो देख रहे होंगे जिनका नाम है मिस्टर विनोद कांबली। ये दोनों ही प्लेयर थे और दोनों ही बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा बेस्ट है ना, सचिन जी से भी बेस्ट है ना प्लेयर हुआ करते थे विनोद कांबली साहब। विनोद कांबली साहब में इतना टैलेंट था है ना, हमेशा जब भी रणजी के मैच हुआ करते थे तो हमेशा सचिन से ज्यादा है ना रन बनाया करते थे, सचिन से ज्यादा उनके पास में, मतलब अपने समय में जब सचिन और जब विनोद कांबली जब दोनों साथ साथ खेला करते थे, तो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा विनोद कांबली के अंदर पोटेंशियल ज्यादा थी, और विनोद कांबली के अंदर क्वालिटी ज्यादा थी, विनोद कांबली के अंदर टैलेंट ज्यादा था। लेकिन साथियों, दोनों में एक चीज की फर्क था, क्योंकि सचिन के पास में मेंटर था और विनोद कांबली साहब के पास मेंटर नहीं था। वो अपने मेंटर को सिर्फ मान मेंटर मानना और मेंटर की मानना, दोनों में बहुत डिफरेंस है साथी। काफी सारे लोग मान तो लेते हैं, बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं काफी सारे लोग, सर आप हमारे मेंटर हो, फिर फोन नहीं उठाते। फिर कोई भी छोटी बात हो जाती है तो अपनी कोई भी बात का जवाब नहीं देते, कोई भी चीज अपनी जिंदगी के बारे में बताते नहीं है, और बस खाली बोल दिया है कि मेंटर है। तो आप मेंटर को क्या सपना थोड़ी आ रहा है जो आपकी जिंदगी में आकर के सब कुछ करेगा? तो ये कि नहीं, खाली मेंटर मानना और सर मेंटर की मानने में बहुत बड़ा अंतर है साथियों। मेंटर की मानी सचिन तेंदुलकर साहब ने, तो आज आप देखिए, आज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आज सचिन जी है ना क्रिकेट के गॉड बन गए। तो साथियों, अगर जब हम मेंटर की मानते हैं तो साथियों हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होता है कि हम सोच नहीं सकते। आदमी अर्श से लेकर के फर्श, फर्श कहते हैं ना, फर्श से लेकर के अर्श पे पहुंच जाता है। तो आदमी को मैं इतना सा बताना चाहूंगा साथियों कि मेंटर क्या है ना, मेंटर कौन होता है, तो थोड़ा सा मेंटर के बारे में जानते हैं साथियों। तो मेंटर होता है जो आपको मोटिवेट करता है, हमेशा आपको मोटिवेट करता हो। जो बात बात पे आपको अगर है ना, अगर डिमोटिवेट कर रहा है, इसका मतलब वो मेंटर नहीं है। हल्की बातें कर रहा है, इसका मतलब मेंटर नहीं है। मेंटर हमेशा आपको मोटिवेट करेगा। दूसरा, मेंटर हमेशा आपको एथिक्स पे रखेगा। मेंटर कभी भी आपको है ना एथिक्स से अलग नहीं लेकर के जाएगा। तो हम लोगों को देखिए, मैं इतना सा बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारे मेंटर को देखिए, सारे मेंटर जितने भी हमारे मेंटर, उनको देखिए, हमारे मेंटर एथिकल हैं, हमको मोटिवेट करते हैं कि नहीं करते हैं? दूसरा, हमारा मेंटर क्या आता है, हमारे को नेविगेट, हमको दिशा के बारे में बताता है कि हमें सही दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा में चलना है। दूसरा, हमारा मेंटर हमें टाइम पे सिखाता है कि नहीं सिखाता है? हमारा मेंटर हमको सिखा रहे हैं, हमारे मेंटर हमको ऑर्गेनाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे मेंटर हमारे को हर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि बेटा आज आपको ऐसे करना है, आने वाले समय में आपको ऐसे करना है, आप ऐसे करोगे तो आपकी जिंदगी में ऐसा अच्छा हो जाएगा। हमेशा हमारे मेंटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी लाइफ में जिम्मेदारियां क्या है, उनको हमेशा याद दिलाने का काम करते हैं। अगर हमारा मेंटर इन सारी चीजों को अगर कर रहा है तो साथियों, आपके पास में दुनिया का सबसे पावरफुल मेंटर मिला हुआ है। तो मेंटर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी है साथियों। मेंटर के बारे में आप इतना सा जान लो, अगर ये मेंटर के अंदर आपके में क्वालिटी है तो तुरंत प्रभाव से आप अपना मेंटर बना लीजिए। और क्या जानते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सक्सेस के लिए क्या सही और क्या गलत, थोड़ा सा समझते हैं आगे चल के। तो काफी सारे लोग बड़े कंफ्यूज हैं साथियों कि हम मेंटर बनाएं तो कैसे बनाएं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं ना, सबके बुरा भी नहीं बनना चाहते,
वो सोचते हैं कि मैं अगर इसको अपना अपना ये अगर कोई भी अपलाइन को बोल सोचते हैं कि अगर मैं इस अपलाइन को अगर मैं मेंटर बना लूंगा, दूसरा अपलाइन मेरा बुरा तो नहीं मान जाए, तो ये कि नहीं। तो वो सब अपलाइनों के भले बने रहना चाहते हैं। तो साथियों सब अपलाइन तो साथियों आपके तब भी आपके साथ में रहने वाले हैं जब आप किसी को मेंटर बना लेते हैं। मैंने भी तो मेंटर बनाया, तो मेरे क्या सारे अपलाइन मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते? हमारे है ना, हमारे ग्रेट मेंटर ने भी तो किसी को मेंटर बनाया होगा, क्या हम उनको मतलब उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते? काफी सारे लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, वो ये सोचते हैं मैं अगर इन एक आदमी को सिर्फ स्पेशली तवज्जो दे दूंगा, स्पेशली अगर उनको मेंटर मान लूंगा, तो कहीं मेरा दूसरा आदमी है ना, दूसरा मेरा अपलायन कहीं बुरा ना मान जाए। ये सोच करके है ना वो किसी के भी है ना बुरा नहीं बनना चाहते, इसलिए किसी को भी मेंटर नहीं बनाते, इसीलिए किसी को अपने आप को वो सरेंडर नहीं करते। तो सबके सामने है ना वो अपना रोना रोते रहते हैं कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है ना। उनको ये लगता है कि जहां से अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए वही अच्छा अपलायन है, वही अच्छा आदमी है। लेकिन जब साथियों जब आप पूरे तन मन से जब किसी को आप सरेंडर करते हो ना, जब किसी को अपनी जिंदगी को आप सौंपते हो किसी के लिए, तो साथियों उसकी डबल जिम्मेदारी बन जाती है, वो आपकी जिंदगी के बारे में सोचना चालू कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने साथियों कभी रोड पे किसी अंधे आदमी को मरते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अंधा आदमी जब रोड क्रॉस करता है साथियों, तो आपने देखा होगा वो एक आंख वाले आदमी के हाथ में ना अपना हाथ दे देता है और उस पर वो भरोसा कर लेता है। और वो आंख वाला आदमी क्या करता है, उसके भरोसे के डबल भरोसे के साथ है ना उस आदमी को है ना रोड क्रॉस करा देता है। सही है कि नहीं? क्योंकि आदमी अंधे आदमी को तो पता है कि भाई मैं अंधा हूं, लेकिन आंख वाले को पता है भाई इसने अगर मेरे पे भरोसा किया है ना, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको सही तरीके से रोड क्रॉस कराऊं। ऐसे ही साथियों जब आप है ना अपने आप को किसी अपने मेंटर के नीचे सरेंडर करते हो, किसी मेंटर के लिए सरेंडर करते हो, तो आपके मेंटर की जिम्मेदारी बन जाती है, वो अपनी डबल जिम्मेदारी के साथ वो आपको है ना आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए लाइफ में मेंटर बनाना साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मेंटर के गुण क्या होने चाहिए साथियों, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मेंटर हमारा जो है ना वो सिस्टमेटिक में लीडर होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली सिस्टम की तो बात कर रहा है और सिस्टम में 15 दिन नहीं आ रहा है। मन कर रहा है तो वो शादियों में जा रहा है, मन कर रहा है तो वो है ना मार्केट में घूमने, मन कर रहा है तो वो घूमने जा रहा है, मन कर रहा है तो वो घर में खेती बाड़ी में लगा रहा है, मन कर रहा है तो वो कहीं पे भी चला जा रहा है। तो साथियों ऐसा आदमी कभी आपका मेंटर नहीं बन सकता है। अगर मेंटर के गुण हमें समझने होंगे, मेंटर सबसे पहले सिस्टमेटिक होना चाहिए। दूसरा मेंटर ड्रीमर होना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी के ड्रीम्स नहीं है, लाइफ में उसके कोई गोल नहीं है, तो साथियों वो आपको क्या गाइड करेगा? तो हमें मेंटर के अंदर कम से कम ऐसा क्वालिटी देखो जो कम से कम वो ड्रीमर हो, पॉजिटिव एटीट्यूड का हो, हमेशा हर स्थिति में हर सिचुएशंस में है ना वो पॉजिटिव चीजें देखता हो। कई बार आपको देखेंगे काफी सारे लोग ना सिचुएशंस के हिसाब से बदल जाते हैं, अच्छा होता है तो अच्छा अच्छा करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही गलत होने लग जाता है रोना चालू कर देते हैं, अरे ऐसा होता है वैसा होता है। तो साथियों ऐसा आदमी कभी मेंटर करने लायक नहीं है। दूसरा सिस्टम की सभी एक्टिविटी में शामिल होता हो, सिस्टम में अगर वो शामिल सारी एक्टिविटीज में अगर वो प्रॉपर तरीके से आ रहा हो तो हमारे मेंटर बनने लायक है। दूसरा जो खुद किसी की मेंटरशिप में हो, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत गहरी बात है, मैं साथियों दोबारा बताऊंगा, जो खुद किसी की मेंटरशिप में हो वही हमारा मेंटर बन सकता है। मेंटर वो नहीं जो खुद तो किसी की मेंटरशिप में नहीं। अब वो क्या करेगा जो खुद किसी की मेंटरशिप में नहीं है, तो वो क्या है कि अंधे कुएं की तरह कहीं ना कहीं आपको ले जाकर के डुबो देगा। तो उसको खुद को ही नहीं पता उसको कहाँ जाना है, तो वो आपको कहाँ ले जाएगा। लेकिन जो अगर किसी की मेंटरशिप में होगा वो हमको आगे लेकर के जाएगा कि नहीं जाएगा। आप देखो जस्ट एग्जाम्पल, मेरे जो मेंटर हैं, मैं आपको अपने मेंटर के बारे में बताता हूँ। मेरे मेंटर है श्री देवेंद्र शर्मा जी, और मेरे मेंटर क्या है, मेरे मेंटर भी है ना दूसरे मेरे
उनके अपलाइन की मेंटरशिप में है, मिस्टर सुनेरी लाल जी की। अब मेरे सुनेरी लाल जी जो मेरे ग्रुप मेंटर हैं वो भी किसी ना किसी की मेंटरशिप में है, वो हमारे नरसिंह ग्रेवाल साहब की मेंटरशिप में। और हमारे नरसिंह ग्रेवाल साहब भी आप देखिए हमारे पास में कितने बढ़िया बढ़िया मेंटर मिले हैं जो किसी ना किसी की मेंटरशिप में। हमारे ग्रेवाल साहब भी देखिए संजय जैन साहब की मेंटरशिप में। तो इसका मतलब क्या है, हमारे तो यानी कि हमारे पांचों के पांचों अगर मेरे मेंटर एक दूसरे की मेंटरशिप में, मेरी तो साथियों 5 पीढ़ियों का भला हो गया। आने वाली 5 नहीं 100 पीढ़ियों का भला हो गया, क्योंकि सारे मेंटर कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मेंटरशिप में। तो हमेशा ध्यान रखो, आप जिसको मेंटर बना रहे हो वो किसी की मेंटरशिप में है भी या नहीं। दूसरा, हमेशा आगे बढ़ने की बात करता हो, अपने मेंटर की बातों को खुद फॉलो करता हो, अपने सिस्टम को प्रमोट करता हो, बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हो साथियों। जिस आदमी के लिए बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी पे है ना साथियों, वो आदमी हमारे मेंटर बनने के गुण रखता है। तो ये साथियों, आप अपने आज के बाद में हम लोगों को बस इतना सा चुनाव करना है। मैंने है ना हमेशा एक ही चीज देखा, और ये बात है तो मैंने बाद में समझी थी। मैं हमेशा अपने आप को है ना ऊपर वाले का धन्यवाद इसलिए करोड़ों बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब जब साथियों हम सारी बातों को जानते नहीं थे ना, तब भी हमने है ना सही आदमी को मेंटर बना लिया। लेकिन आज तो हमारा सिस्टम हमारे को इतनी सारी चीजें सिखा रहा है, बता रहा है कि हमें सही क्या है गलत क्या है, उसके बावजूद भी अगर हम मेंटर नहीं बना पा रहे तो फिर साथियों सोचने की बात है। और क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मेंटर की बातें मानने के फायदे समझते हैं, मेंटर की बातें मानने से हमारी लाइफ में फायदे क्या होते हैं। तो साथियों, हमारी मेंटर की बातें मानने के फायदे, अगर हम मेंटर के बातें मानेंगे तो साथियों हम सही ट्रैक पे हमेशा बने रहते हैं, कभी हमारे इधर उधर जाने की चांस नहीं होते हैं, सक्सेस के चांस हमेशा ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। दूसरा, गलती होने की संभावनाएं आपकी बहुत कम हो जाती हैं। असंभव सा दिखने वाला टारगेट भी आपको संभव दिखने लग जाता है। कई लोगों को अपने डायमंडशिप के बारे में कंफ्यूजन होता है, सर मैं डायमंड बनूंगा या नहीं बनूंगा, मेरे साथ ऐसा होगा या नहीं होगा, मेरी कार आएगी या नहीं आएगी, मेरे साथ वैसा होगा या नहीं होगा। तो साथियों, है ना, जब आपके पास मेंटर होगा ना तो सारी चीजें आपको सब कुछ संभव दिखने लग जाएंगी। बिजनेस और लाइफ के चैलेंज से लड़ने की आपको हिम्मत आता है। बिजनेस में छोटी मोटी चीजें जब आपको ऊपर चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, तो साथियों आपका जो मेंटर होता है ना, न केवल आपकी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, वो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजों को बदलता है। आज मेरे जो मेंटर हैं, मेरा कोई भी एक सिंगल डिसीजन ऐसा नहीं है, अगर मेरे को लाख रुपए 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, मैंने अपनी क्रेडिट वैल्यू बढ़ाई है। पहले मैं 5,000 रुपए का भी अगर कहीं पे भी इधर उधर करता था ना, मैं कोई भी डिसीजन लेता था तो मैं मेरे अपलाइन से पूछता था कि सर मेरे को इतना बड़ा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो बोल देते थे यस। फिर मेरे 10,000, फिर मेरे धीरे धीरे क्योंकि मेरे पास में लेवल बड़ा, पैसे बड़े, अचीवमेंट बढ़े, तो धीरे धीरे मेरी क्रेडिट वैल्यू भी बढ़ने लगी। अपलाइनों ने बोला मेरे को यार 5-10 हजार रुपए के लिए क्या पूछता है, फिर ठीक है 5-10 हजार के लिए नहीं पूछा, फिर मैंने 15-20 हजार रुपए के लिए पूछना चालू करा, फिर 15-20 हजार मेरे को लगा 15-20 हजार की भी अब नहीं पूछना चाहिए, तो है ना 50,000 के बारे में पूछना चालू करा। आज मेरे को अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का भी अगर आज भी मेरे को डिसीजन लेना पड़ा तो साथियों मैं आज भी मैं अपने मेंटर से पूछता हूं। मेरे घर में अगर कोई भी छोटी भी बात है, कोई भी मुसीबत है, अगर मेरे मेंटर को नहीं पता है तो साथियों फिर मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसा रहूंगा। अगर मेरे मेंटर को पता होगा तो मेंटर ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में, बहुत सारे लोगों के घरों में जाकर के देखा होगा, उनको कैसे निकलना है उनको पता होगा कि नहीं होगा। इसलिए मेरे घर में क्या होता है, मेरी जिंदगी में क्या डिसीजन लेने चाहिए, मैं मेंटर से हमेशा डिस्कस करता हूँ। इसलिए हमेशा मैं अगर मेंटर से डिस्कस करता हूँ, मेंटर से अगर कनेक्टेड रहता हूँ, तो साथियों मेरी सारी चीजें ना नॉर्मल तरीके से अपने आप ही है ना खत्म हो जाती है। और मेरी लाइफ के चैलेंज, सही और गलत फर्क का पता चलता रहता है, किस क्या सही है क्या गलत है। काफी सारे लोग अपनी जिंदगी में सही गलत का है ना पता ही नहीं कर पाते कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन आपके पास मेंटर होगा है ना, तो उस मेंटर की अगर सही बातों को मानेंगे तो आपकी जिंदगी में पता चलता रहेगा, समस्याएं कभी आप पे हावी नहीं होंगी। आपके जीवन में ना समस्या, कई लोगों की जिंदगी में समस्या हावी हो जाती है, बैठ जाते हैं माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। मोबाइल के मैंने देखा काफी सारे लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मोबाइल के है ना स्टेटस पे लगाते हैं मूड ऑफ, फोन बंद रहेगा। अरे इससे क्या शो करना चाहता है, सही है कि नहीं। अरे
इसका मतलब क्या है कि उसको कोई समझाने वाला नहीं है, और जैसा आदमी की लाइफ में कोई समझाने वाला नहीं है, जिसको कोई समझने वाला नहीं है साथियों, वो जिंदगी भर उसका मूड ऑफ ही रहेगा, कभी उसका मूड ऑन हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो साथियों, ये मेंटर की बातें मानने के फायदे हैं। दूसरों की असफलताओं से आपको सबक मिलता रहेगा, क्योंकि आपको मेंटर बताता रहेगा कि बेटा ये काम मत कर, उसने भी करके देखा था और उसको इस काम में मुक्की मिली। अगर तू नहीं चाहता कि तेरे को मुक्की मिली तो तू मेरी बात मान जा। तो मेंटर आपको टाइम रहते समझाता रहेगा। मेंटर के अनुभव का हमेशा फायदा मिलता रहेगा। हमारे मेंटरों का हमेशा हमको फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे मेंटर हमको बता देते हैं कि कहाँ खड्डा है कहाँ नहीं है बेटा। अगर खड्डा है ना तो बेटा थोड़ा सा तेरे को राउंड करके जाना है, थोड़ा सा घूम करके चला जा, तेरे को खड्डे में गिरने की जरूरत है। लेकिन जिसके पास मेंटर नहीं होता है साथियों, वो खड्डे में गिरता है फिर खुद आगे निकलता है। तो खड्डे में गिरेगा निकलेगा तो साथियों क्या होगा? उसका टाइम भी खराब होगा, एनर्जी भी खराब होगी, उसका समय भी खराब होगा। सही है कि नहीं? तो सारी चीजें आपकी करेंगे और कम समय में बड़ी अचीवमेंट आ जाएंगे अगर हम मेंटर की बातें मानेंगे तो साथियों। अगर आप लाइफ में कम समय में बड़ी तरक्की लेना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं तो साथियों हमेशा मेंटर की बातें है ना, मेंटर की सुने। दूसरा साथियों, मेंटर के ना चुनने के नुकसान समझ लें थोड़ा सा। जो आदमी मेंटर नहीं चुनता है तो साथियों, जो आदमी अपनी लाइफ में मेंटर नहीं चुनता है तो बार बार अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन लेता रहता है। आप देखना वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करता रहेगा, उसकी लाइफ में अच्छा हो नहीं सकता है। मार्ग से भटकने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत लंबा जा ही नहीं सकता, थोड़े दिन बाद उसको मरना नहीं, पक्का मरेगा। वो मरना नहीं, पक्का मरेगा अगर जिसकी लाइफ में मेंटर नहीं है। ये मेरे पूरा 18 साल मेरे को साथियों इस बिजनेस में हो गए, और मैंने सबसे बड़ी अगर कोई चीज अगर इस बिजनेस में सीखी है तो वो एक ही चीज सीखी है, जिस आदमी की लाइफ में मेंटर नहीं है वो जीवन में कभी आगे जा ही नहीं सकता है। मरेगा नहीं, वो पक्का मरेगा। हमेशा है ना, असुरक्षित और डर महसूस रहेगा। वो हमेशा है ना अपने आप में है ना अनकंफर्टेबल फील करेगा, डरता रहेगा कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फील्ड में नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी, उसको कोई भी कहीं से भी कोई बात नेगेटिव आएगी वो हमेशा उस पर प्रभाव डालती रहेगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों में वो परेशान रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्योंकि कोई इसका गाइड करने वाला है ही नहीं, कोई मेंटर नहीं है। तो फिर उसमें समस्या आने से पहले रास्ता देखना बंद हो जाएगा। समस्या आएंगी जैसे ही उसको रास्ता बंद हो जाएगा। काफी सारे लोग है ना, छोटी सी कोई दिक्कत हो गई, कोई कंपनी का प्रोडक्ट नहीं आया तो वो परेशान हो जाएगा। अपलाइन ने आपको ना एक दिन फोन नहीं उठाया तो परेशान हो जाएगा। डाउनलाइन ने अगर उसको छोटी सी कोई बात कर दी तो परेशान हो जाएगा। ऐसा कौन आदमी होता है? वही आदमी होता है जिसके पास मेंटर नहीं होता है। विजन का हमेशा अभाव बना रहेगा, क्योंकि आदमी अपने दम है ना, जैसे आदमी को कोई समझाने वाला ही नहीं है, जिसको आदमी के पास में कोई मेंटर नहीं है तो उसको क्या विजन रहेगा? सीखने के लिए बार बार ठोकर खानी पड़ेंगी हमेशा। वो बार बार खुद ही गिरेगा, खुद ही खड़ा होगा, खुद ही गिरेगा, खुद ही खड़ा होगा, इसलिए बार बार ठोकर खानी पड़ेगी। समझदार इंसान वो ऐसा आती है दूसरों की गलती से जो सीख लेता है। दूसरा, बिना मेंटर के कभी बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही बोला था, मरेगा नहीं, वो पक्का मरेगा। डायमंड बनने के चांस बहुत कम, ना के बराबर। मैं तो बोलता हूँ होगा ही नहीं, डायमंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेंटरशिप में रह करके ही डायमंड बन सकता है, कंपनी बदलने का सिलसिला चालू हो जाता है। अब आप देखिए, जिन लोगों की लाइफ में मेंटर नहीं होता ना, आप समझना जितने भी लोग आज आप देखना जो दूसरी कंपनियों को बदल रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा कारण है साथियों मेंटर का ना होना। अगर वो कहीं ना कहीं किसी भी मेंटरशिप में होते तो वो ये गलती नहीं करते, क्योंकि वो कंफ्यूज है। तो ये नहीं, वो त्रिशंकु है साथियों, ना वो इधर के ना उधर के, बीच में लटके पड़े हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। और ऐसा इसलिए हो रहा है साथियों क्योंकि उनकी लाइफ में मेंटर नहीं है। लेकिन साथियों, जिन लोगों की लाइफ में मेंटर होता है तो साथियों है ना, उनकी लाइफ एकदम ट्रेमेंडस चेंज होती है। उनकी लाइफ में जो सपने उन्होंने कभी देखे नहीं होते हैं साथियों, वो सपने उनके पूरा होना चालू हो जाते हैं। तो अगर साथियों आपकी लाइफ में मेंटर अगर आप बना लेते हो तो मैं आपको इस सिस्टम की 3 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। इन 3 बातों में ना आपकी इस बिजनेस का पूरा मर्म छुपा हुआ है। पूरा अगर मेरे से कोई पूछे सर बिजनेस का क्रक्स क्या है, क्रक्स बता दीजिए, तो साथियों 30 बिजनेस का क्रक्स है ये 3 अक्षर का जो फॉर्मूला मैं आज आपको दे रहा हूं ना, ये बिजनेस का क्रक्स है।
इस बिजनेस को जिसने इस क्रक्स को जिसने समझ लिया, तो साथियों उसका बिजनेस है ना दिन दुगना चार चार गुना फैलने वाला, फलने फूलने वाला है, और वो बहुत बड़ी तरक्की लेने वाला है, जिस जिस अब तक जिसने जो सोची ना हो ऐसी सक्सेस लेने वाला है। तो फॉर्मूला है साथियों, इस फॉर्मूले को बोला जाता है एमसीआर का फॉर्मूला। इस एमसीआर के फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा साथियों। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट पहले तो आपको मेंटरिंग में रहना पड़ेगा। मेंटरिंग में आने के बाद साथियों फिर दूसरा फॉर्मूला है आपके लिए काउंसलिंग। मेंटर में तो बना लिया, लेकिन मैंने पहले ही बोला था मेंटर को मानना और मेंटर की मानना अलग बात है। मेंटर बनाने के बाद फिर उसकी माननी भी तो पड़ेगी हमें। अब मानने के लिए हमें उसके पास जाना भी तो पड़ेगा। अब क्या है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, मेंटर बना लेते हैं, आप सोचते हैं सब मेंटर ही सब कुछ करेगा। तो मेंटर थोड़ी कुछ करेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्यास आपको लगी है तो कुआं आपके पास आएगा या आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा? हमें कुएं के पास जाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्यास तो हमको लगी है। तो साथियों हमने मेंटर अगर बना लिया ना, तो मेंटर के पास जाना भी हमको पड़ेगा। काफी सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर मेंटर मैंने आपको बना लिया, लेकिन मेरे साथ में 6-6 महीने हो जाते हैं मुझसे मिलने या नहीं आते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो सच में उन्होंने मेंटर माना है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो जो मिलने नहीं आ पा रहा है, जो आदमी खाली मेरे को बोल करके मेरे को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप में होशियार बनता है। हम भी 18 साल दिए हैं हमने इस नेटवर्किंग में। 18 साल हमें पता है कि आदमी क्या, हम क्या कहाँ पे खेल रहा है ना। जो आदमी एक बार बोलने के बाद 6-6 महीने तक हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो साथियों मैं इतना से बोलना चाहूंगा, अगर आपने अपने आप मेंटर बनाया है ना, तो मेंटर के पास खुद को जाना पड़ता है। सही है कि नहीं? बाहर निकलना पड़ता है खुद को, है ना। और आप उनके पास जाइए, उनके पास में बैठिए, फिर उनके साथ में आप अपनी पूरी बिजनेस की प्लानिंग कीजिए। 15 दिन महीने भर की वो पूरी प्लानिंग आपका मेंटर आपको बना करके देगा कि कैसे बेटा आपको अगले 15 दिन या 1 महीने आपको काम करना है। फिर हम दोबारा से इसी स्ट्रेटेजी के साथ में आपके साथ में बैठेंगे, और फिर आगे हम और कैसे बेस्ट कर सकते हैं वो हमारा मेंटर हमारे को काउंसलिंग के दौरान हमको बताता है। हमारा मेंटर काउंसलिंग के दौरान पूरे बिजनेस के बारे में पूरा हमारे को, है ना, हमारे को बैठ करके वो समझाता है। लेकिन साथियों अगर आप मेंटर के पास में अकेले में जाकर के नहीं बैठ रहे और आप सोच रहे हो जब मेंटर हमारे शहर में आएगा और मेंटर जब आएगा तभी हम उसके साथ में बैठ लेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब मेंटर आपके शहर में जाता है ना, तो मेंटर खाली आपके लिए नहीं जाता, मेंटर बहुत सारे लोगों के लिए जाता है। मेंटर जब आपके शहर में जाता है तो मेंटर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जाता है। लेकिन मेंटर के पास में जब आप जाते हो, तो साथियों मेंटर के पास में जब हम जाते हैं तो सिर्फ हम अपने को आगे बढ़ाने के लिए बातें करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बातें होती हैं, सारी चीजें। और मेंटर का भी हमारा पूरा फोकस हमारे ऊपर ही होता है। फिर वो आपकी टीम के बारे में नहीं सोचता है, ना वो किसी और के बारे में सोचता है। जब मेंटर के पास में, जब पर्सनली आप जब अकेले में जब उसके पास में जाते हो, तो फिर मेंटर फिर आपके बारे में सोचता है, और आपके बारे में, आपकी तरक्की के बारे में ही फिर बातें होती हैं। साथ ही उसको कहते हैं काउंसलिंग। और अगर आप महीने 15 दिन में अगर आप प्रॉपर टाइम में अगर आप काउंसलिंग बराबर आप अपने मेंटर के साथ में नहीं मिल रहे, तो फिर साथियों आप अभी प्रॉपर मेंटरिंग में हो नहीं। अगर आप प्रॉपर मेंटरिंग में अगर ये सोच के बैठे हो कि मैं मेंटरिंग में हूं, मैंने मेंटर बना रखा, तो साथियों थोड़ा सा ये गलत धारणा है। गलत धारणा का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था गलत धारणा। क्योंकि काफी सारे लोग, है ना, मानते नहीं अपने आप को, लेकिन होते हैं, गलत धारणा बना लेते हैं। तो साथियों ये गलत धारणा है कि आप अपने मेंटरिंग में हो। तीसरा, अगर आप मेंटरिंग में हो, आप प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हो, तो साथियों तीसरी जो चीज है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप करो ना। वो तीसरी चीज है साथियों रिपोर्टिंग। काफी सारे लोगों को आप फोन कर करके बोलते होंगे अरे भाई रिपोर्ट दे दे, क्या चल रहा है ये बता दे। साथियों अगर आपका सही मायने में अगर कोई व्यक्ति आपकी मेंटरिंग में काम कर रहा है या आप किसी की मेंटरिंग में काम कर रहे हो और ये काम नहीं कर रहे हो, तो फिर मैंने एक ही बात बोली, ऊपर फिर दोबारा चेक कर लेना क्या आप सही तरीके से मेंटर की मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। तो एक नहीं, मेंटर को मानना और मेंटर की मानना अलग बात है। मान तो बहुत सारे लेते हैं,
लेकिन मानते नहीं है। सही है कि नहीं? तो माननी है आपको बात, मानने से कुछ नहीं होगा, उसकी बात मानने से होगा जो भी कुछ होगा आपकी जिंदगी में। मेंटर तो मैं आज मैं मालूम है, मैं सोच के देखो, मैं आज अगर अपने आप, मेंटर कौन होता है साथियों? मेंटर वो होता है जो आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व होकर के आपके सारे सुख दुख के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में सोचे। अगर मेंटर खाली मैं बोलूं कि आज सब मैं मेंटर बनाऊंगा, आज मैं सोच लूं कि भाई मेरे को मेंटर मोदी जी बनाने, तो मोदी जी मेरी जिंदगी में आकर के क्या करने वाले? मोदी जी मेरे को कुछ देखने वाले, मेरे बारे में सोचने वाले हैं क्या? ठीक है कि नहीं? तो हम किसी को भी मेंटर नहीं बना सकते। मेंटर उसी को बना सकते हैं जो हमारे बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में और हमारे साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और हमारे बारे में सब जानता है ना, तो उसी को मेंटर बनाना चाहिए। सही है कि नहीं? तो हमारे मेंटर, अगर आपकी प्रॉपर मेंटरिंग में हो तो साथियों, आप और बराबर काउंसलिंग कराते रहते हो और रिपोर्टिंग आपकी कंटिन्यू रहती है, तो साथियों फिर आपको डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दूसरा मैं अगर ये भी कहूं साथियों, अगर रहें इस धरती पे तो भी हमारे को डायमंड, दूसरी बात है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने से भी कोई रोक नहीं सकता। आप बनाना तो आपके परिवार में से किसी को जरूर बनाया जाएगा, लेकिन बनाया जरूर जाएगा अगर आप प्रॉपर एमसीआर में चल रहे हो, प्रॉपर आप मेंटरिंग में चल रहे हो, बनेगा जरूर। तो साथियों मेरे को ये समझ में आया। और अगर हम मेंटरिंग, काउंसलिंग, रिपोर्टिंग बराबर करते रहते हैं तो साथियों फिर ये एक डायमंड का प्रोसेस फ्लो है, इसको अगर हम करते चलते जाते हैं तो फिर हम डायमंड जरूर बन जाते हैं। तो डायमंड का प्रोसेस फ्लो है, ड्रीम बनाना पड़ेगा, सक्सेस एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अटेंड ऑल मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, एट बेसिक स्टेप है उनको समझना पड़ेगा, उनको उनमें जाना पड़ेगा। 10 कोर स्टेप्स हैं उनको समझना पड़ेगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग है, ग्रुप मीटिंग है, लीडर्स मीटिंग है, 3 पावर्स, कार्डिनल रूल्स और डायमंड सेलिब्रेशन और दिशा, ये सारी चीजें हैं साथियों। इनमें हम लगातार अपने आप को इस प्रोसेस में अगर हम डालते रहते हैं तो साथियों एक दिन हम डायमंड बन जाते हैं। साथियों मैं इतना बोलना चाहूंगा लास्ट में कि हम, हमारा अपलाइन और हमारा सिस्टम एक जामबंद का रोल अदा करते हैं, जो हमेशा हमको, जैसे हनुमान जी को आप जानते हैं, हनुमान जी के अंदर ताकत बहुत थी, उनके अंदर वो अपार ताकत थी, लेकिन उनके अंदर एक कमी थी कि जब कोई उनको याद दिलाता था तब उनको वो बात याद आती थी कि उनमें कितनी है। लेकिन मैं आपको हनुमान जी की एक और बात क्या बता रहा हूँ साथियों। एक बार की बात क्या है, जब हनुमान जी को है ना, जब लंका के लिए भेजा जा रहा था तो हनुमान जी भूल गए थे कि मेरे अंदर कितनी है ना काबिलियत है और क्या कर सकता हूं, तो उनको जामवंत जी याद दिला रहे थे कि हनुमान जी आप ये कर सकते हो, हनुमान जी आप में इतनी अपार संभावना है, हनुमान जी आप ये कर सकते हो। तो ये हनुमान जी को धीरे धीरे याद आ गई, और याद आ गई ना, तो हनुमान जी को जैसे याद आई, फिर देखिए याद आने के बावजूद भी हनुमान जी का रोल बता रहा हूं मैं, यहाँ हमें सीखने की जरूरत है। हनुमान जी को जब सब कुछ याद आ गया, तो हनुमान जी को जब याद आया और सब कुछ उनको पता चल गया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बड़े बड़े बरगद उठा करके बरगद उखाड़ सकता हूँ, उसको पता चल गया मैं समंदर लांग सकता हूँ, उसको पता चल गया मैं लंका को एक पल में ना नाश कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी है ना हनुमान जी का देखो यहाँ, उनका इस बात को देखो थोड़ा सा, यहाँ हमको सीखने की बात है। जब हनुमान जी ने जब फिर भी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि आप बताओ जामवंत जी मैं क्या करूं, तो फिर जामवंत जी बोले यार मैं तो बूढ़ा मंत्री हूं, अब मैंने आपको सब बता दिया, अभी भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो फिर हनुमान जी ने बोले साहब मेरे को जोश तो मेरे को पूरा है, जोश में तो मैं पूरा आ गया, लेकिन आप होश में तो आप हो। सही है कि नहीं? और बोला जाता है साथियों जब जोश और होश दोनों साथ में मिल जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा काम होता है। हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर हमेशा होश का काम करते हैं, और बोला जाता है डाउनलाइन का जोश और अपलाइन का अगर होश अगर साथ में मिल जाए साथियों, दुनिया की कोई भी ताकत उसको बड़ा काम करने से रोक नहीं सकती है। यहाँ पे सिर्फ हमको हमारे होश की ध्यान हमें जोश की ध्यान रखना है, और अपलाइन के होश को हमेशा संभाल के रखो। क्योंकि साथियों अपलाइन के बारे में इतना सा बोला जाता है, काफी सारे लोग अपलाइन की ताकत नहीं समझते, अपलाइन को नॉर्मल समझते हैं। मैं अपलाइन को बताना चाहूंगा साथियों, अपलाइन हमारे एक चाबी का जो छल्ला होता है ना, उस छल्ले की तरह होता है। आप देखो उस छल्ले की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती है,
लेकिन उस छल्ले की वजह से ना, आप देखो आपकी जो बाइक की चाबी है, आपकी जो मर्सिडीज की चाबी है, आपकी जो BMW की चाबी है, आपकी जो कार की चाबी है ना, वो छल्ला ही है ना, उस चाबी को संभाल के रखता है। अगर उस छल्ले को अगर हटा दिया जाए ना, तो मैं आपको इतना सा बता रहा हूं, अगर वो छल्ला हटा दिया ना, तो वो चाबी है ना, कब गुम हो जाएगी पता नहीं चलेगा। कितनी भी महंगी चाबी आप ले आओ, लेकिन अगर उसके पास में छल्ला नहीं है ना, अपलाइन है ना, सिर्फ उस छल्ले की तरह है, जो दिखता कुछ नहीं है लेकिन होता बहुत कुछ है साथी। सही है कि नहीं? तो हमें अपलाइन की ताकत को समझना पड़ेगा। अगर हमने अपनी अपलाइन की ताकत को समझ लिया तो साथियों हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। साथियों मैंने अपलाइन की ताकत को समझा, अपलाइन के होश को हमेशा मैंने फायदा उठाया, अपलाइन को हमारे मेंटर बना करके मैंने काम किया, जिसकी वजह से साथियों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैं जब इस बिजनेस में आया तो साथियों आप देख रहे हैं मेरी इस तरीके की लाइफ थी, बिल्कुल 45 किलो का आइटम था, है ना, मेरा नॉर्मल बैकग्राउंड, और ना नॉर्मल जगह पे, मैं जिस घर में रहता था वहां पे मतलब मेरे घर पे मोटरसाइकिल तक नहीं जाती थी, कीचड़ वाली गलियों में होकर के जाता था। धीरे धीरे इस सिस्टम की एजुकेशन को लिया, अपलाइन को अपने मैंने सही मेंटरशिप में गया, जिसकी वजह से आज जाते देखना चाहेंगे तो मैं आज 4-4 गाड़ियों का मालिक हूँ इस बिजनेस की वजह से। और आज देखिए, आज 2 करोड़ रुपए के टॉप क्लास सोसाइटी में मैं रहता हूँ साथियों, जयपुर की टॉप क्लास सोसाइटी में 2 करोड़ रुपए के घर में रहता हूँ, और मर्सिडीज बेंज से चलता हूँ। और इस बिजनेस की वजह से कैपिंग ले रहा हूं। देश विदेश की बात, यात्राओं की बात करूं तो साथियों 18 बार विदेश यात्राएं कर चुका हूं, और फिर अभी सिलसिला जारी है साथियों, अभी रुका नहीं हूं, थका नहीं हूं। दूसरा, लास्ट में साथियों मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो वो करना है, अभी तक तो मैंने वो किया है जो मैंने सोचा भी नहीं था, अब मेरे को वो करना है जो मेरे मेंटर ने मेरे लिए सोचा है। क्योंकि मेंटर मेरी पोटेंशियल से ज्यादा, मेरी सोच से ज्यादा, अगर मेरे, है ना, अगर कोई काम अगर करवा सकता है तो साथियों वो मेरा मेंटर है। इसलिए साथियों हमेशा मैं आपको एक ही बात बोलूंगा लास्ट में अपने शब्दों में, बात खत्म करने से पहले, कि हमेशा अपने मेंटर की जरूर मानो तो क्या, और मेंटर जरूर बनाओ, क्योंकि मेंटर ये जो आपकी पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता है। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं तुरंत बात को अपनी को खत्म करता हूं, क्योंकि साथियों समय ज्यादा हो गया है। और साथियों मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस एक बार की बात है, एक गाय थी, तो जंगल में चरते चरते दूर चली गई, तो वहां पे अचानक उसको शेर दिख गया, शेर को गाय दिख गई, तो गाय ने को जैसे शेर को गाय दिखी तो शेर उसको गाय के पीछे पड़ गया। गाय अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी जंगल में इधर उधर, जाकर के अचानक एक दलदल में जाकर के गिर गई। वहां पे पीछे पीछे शेर भी गया, और शेर भी उसी दलदल में जाकर फंस गया। अभी दोनों 1-2 घंटे तक आपस में न निकलने की कोशिश कर रहे थे, झटपटा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा था, 3-4 बजे बज गए, 4-5 बज गए, तो फिर धीरे धीरे जैसे 4-5 बज गए, दोनों जने फंसे हुए थे, तो गाय धीरे धीरे हंसने लग गई। तो शेर बोला तू हंस क्यों रही है? तो फिर शेर जब बोला तू हंस क्यों रही है, तो गाय ने बोला कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मेरा तेरा कोई मालिक है? बोले नहीं, तो मालिक तो नहीं मेरा कोई। बोले फिर तू क्यों हंस रही है? बोले मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरा तो मालिक है ना, अभी मेरे को ढूंढता ढूंढता आ जाएगा और मुझे निकाल करके ले जाएगा। सही है कि नहीं? लेकिन तेरा क्या होगा तू सोच। सही है कि नहीं? तो साथियों जिस आदमी की लाइफ में मेंटर होता है ना, उस गाय की लाइफ में ना उसका मालिक ही मेंटर था। तो ऐसे हमारी जिंदगी में अगर हमारा मालिक होगा ना, तो हमको हर मुश्किल से, हर परिस्थिति से हमको निकाल करके ऊपर ले आएगा और हमारे को बहुत आगे ले जाएगा। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और मैं स्पेशली